नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है मयंक और स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फाइनेंशियल फ्रंटलाइन में। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड मेंबर नहीं हूं। जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं या करना चाहता हूं, पर्पस इसका सिर्फ एजुकेशनल है। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। मैं और मेरा चैनल आपको कभी भी किसी भी तरह के टिप्स, ट्रिक्स, रिकमेंडेशंस, गेट रिच क्विक स्कीम्स के बारे में ना तो बताना चाहते हैं, ना प्रमोट करना चाहते हैं। मेरे चैनल से आपको कभी भी किसी भी तरह के कोई कोर्सेज, वेबिनार, सेमिनार्स, मेंबरशिप, सब्सक्रिप्शंस, थर्ड पार्टी प्रोडक्ट प्रमोशनल लिंक्स नहीं मिलेंगे। ऑल इन ऑल, हम आपको कुछ भी बेचना नहीं चाहते, किसी भी तरीके से इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहते, कभी भी प्रभावित नहीं करना चाहते। ये हो गया एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन और स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। बिना किसी देरी के शुरू करेंगे आज के स्पेशल वीडियो के साथ। जैसा आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया, हम कुछ ऐसी चीज फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं जो रिटेल फ्रेशर बिगनर कम्युनिटी के लिए अवेलेबल हो, इजी टू अंडरस्टैंड हो, जिसका यूज करके हम मार्केट में रिवर्सल के पॉइंट्स का पता कर पाए। रिवर्सल के पॉइंट से मतलब है कि हम एक्चुअली में एक बड़े ट्रेंड का पता कर पाए। इससे मतलब है कि अगर मार्केट अपना बॉटम बना चुकी है या कोई टेम्परेरी बॉटम बना चुकी है, तो क्या हम ऐसी कोई लेवल, ऐसी कोई जगह जाकर के हमें पता चल सकता है कि यहाँ पर मार्केट मार्केट का एक टेम्परेरी बॉटम बन गया है। यहाँ से हमें काफी बायस मिल सकता है। यहाँ से हम अपनी एक बाय की पोजीशन बना सकते हैं। यहाँ से हम कोई कॉल खरीद सकते हैं, या यहाँ से हम कोई फीचर बाय कर सकते हैं, या यहाँ पर हम कोई हेजिंग स्ट्रेटजी बना सकते हैं। उसी प्रकार क्या हमको कुछ ऐसे टूल से किसी से हम ऐसी हेल्प ले सकते हैं जिससे हमें ये पता चल जाए कि मार्केट ने अपना एक टॉप बना दिया है, मार्केट एक बिल्कुल टॉप के ऊपर ट्रेड कर रहा है, यहाँ से रिवर्सल के चांसेस हो सकते हैं, यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ रुख कर सकता है। ऑल इन ऑल, आज का डिस्कशन है वो थोड़ा थोड़ा बहुत थ्योरी, थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल, इन सब कंपोनेंट से रिलेटेड होगा। पर ऑल इन ऑल होगा बड़ा इंटरेस्टिंग। इस पर्टिकुलर सेशन को यूज करके जो टूल्स हम जिसके अंदर आज एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं, इनको यूज करके मैं बड़ा होपफुल हूँ कि हम मार्केट में रिवर्सल के पॉइंट्स को पकड़ सकते हैं। ऐसे मतलब है हम ट्रेंड, आने वाले ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और दूसरा, अगर हम मीन रिवर्जन की बात करते हैं, ऐसे मतलब है कि प्राइस अगर बहुत तेजी से अपने मीन से, अपनी एवरेज से दूर भाग गया है, तो क्या हम ऐसी जगह पर उसको पकड़ सकते हैं कि प्राइस वहां से वापस अपना रिवर्सल पकड़ने को तैयार है। चलिए चलते हैं मेरी लाइव स्क्रीन पर और देखते हैं कि मेरे पास आज आपको बताने के लिए स्पेशल में आज क्या है। आप देख रहे हैं सामने निफ्टी का चार्ट है, डे टाइम फ्रेम का। अभी फिलहाल को हम इसको डे टाइम फ्रेम के ऊपर में लगा करके रखेंगे, और चार्ट का यूज हम बाद में कैसे और कहां पर करेंगे वो हम साथ साथ बात करेंगे। जिस पर्टिकुलर टूल के बारे में मैं बात करना चाहता हूं उसका नाम है पीसीआर। से मतलब है पुट कॉल रेशियो। से मतलब है ऑप्शन चेन के अंदर में हम को ऐसा डेटा, ऐसा प्राइस पॉइंट फाइंड करने की कोशिश करेंगे जो हमको हेल्प करेगा मार्केट में ऐसे रिवर्सल पॉइंट्स को पकड़ने के लिए। अब आगे चलते हैं। जो पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन मैं आपको अपनी तरफ से देने की कोशिश कर रहा हूं, सबसे पहले तो ये इंट्राडे पर काम नहीं करने वाली है। ये इंट्राडे के लिए नहीं है, ये पोजिशनल के हिसाब से आज हम पहले बात कर रहे हैं कि ये जो आज पर्टिकुलर सेटअप, जो डेटा पॉइंट जिस पर मैं बात कर रहा हूँ, ये आपको पोजिशन में, बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर पोजीशन पे, जहां पर आप अपनी पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड कर पाएंगे, लंबे समय तक एक बड़े ट्रेंड को राइड कर पाएंगे। अगर मैं निफ्टी की बात करूं तो 500-700 हजार पॉइंट के ट्रेंड को आप राइड कर पाएंगे। नीचे अगर पकड़े तो 500-700 हजार पॉइंट बाजार भागे तो आप उसे राइड कर पाए, और ऊपर अगर आप उसे पकड़े तो उसी प्रकार 500-700 हजार पॉइंट नीचे की तरफ भागे तो आप उसे कैप्चर कर पाए। पहली चीज। दूसरा, ये जो आज सेटअप मैं आपको शेयर करूंगा, ये निफ्टी और बैंक निफ्टी में काम करेगा। तीसरा, ये दुनिया के किसी भी स्टॉक में काम कर सकता है, पर वहां पर आपको अपनी रिसर्च करनी पड़ेगी, अपना डेटा खुद फाइंड करना पड़ेगा, पर काम करेगा ऑल इन ऑल, क्योंकि प्राइस बेस प्राइस एक्शन बेस्ड सेटअप है, और मोटा मोटा ये हमारे फियर और ग्रीड के बेसिस के ऊपर काम करता है। अब हम इसकी थोड़ी बहुत और डिटेल में चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली में चीज क्या है। जैसा मैंने आपको बताया कि हम आपसे बात करना चाहते हैं पुट कॉल रेशो के बारे में, पीसीआर रेशो के बारे में। तो पहले समझ लेते हैं फटाफट, एक मिनट लगा करके, ये पीसीआर है क्या, ये पुट कॉल रेशो है क्या। दो तरीके से पुट कॉल रेशो आप निकाल सकते हैं। पुट कॉल रेशो जो है वो आपको ओपन इंटरेस्ट के बेसिस पर भी आप निकाल सकते हैं, और वॉल्यूम के बेसिस पर भी निकाल सकते हैं। हम जिसके बारे में बात करना चाहते हैं वो ओपन इंटरेस्ट है। मतलब हम ओपन इंटरेस्ट की पुट और कॉल रेशो को निकाल करके ये समझने की कोशिश करेंगे कि बाजार में एक तरफा मूव या बाजार में एक रिवर्सल कहां से आ सकता है। एक चीज, अब ये पुट कॉल रेशो निकलती कैसे है, मैनुअल एक मिनट बात करते हैं। पर ज्यादातर जहां पर भी हम जाकर के हम डेटा निकालने की कोशिश करेंगे, हमें सब कुछ रेडीमेड मिलेगा, हमें कुछ नहीं करना। हमने सिर्फ वहां पर देखना है, बिल्कुल क्लैरिकल है। देखो और साथ में अपना ट्रेड आगे इनिशिएट करो, ये इतना ही सरल होने वाला है। तो कैलकुलेट करने का तरीका एक मिनट के लिए समझ लेते हैं। जैसे बात हुई पुट कॉल रेशियो, तो सीधा सीधा सा मतलब है, और हम ओपन ओपन इंटरेस्ट के बेसिस पर बात कर रहे हैं, तो कैलकुलेशन कुछ ऐसी होगी कि आप पुटों का ओपन इंटरेस्ट का टोटल ले लीजिए, डिवाइड कर दीजिए कॉल के ओपन इंटरेस्ट के साथ में। सीधी सी बात हो गई, क्योंकि हम रेशियो निकाल रहे हैं पुट कॉल रेशियो, तो पुट को रखा जाएगा ऊपर, कॉल को रखा जाएगा नीचे, और 100 से कर दिया जाएगा उसको, भाग व भाग ना भी कर तो परसेंटेज में चला जाएगा। पर पुट कॉल रेशियो निकालने के लिए आप उसको ऐसे देख लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपने पुटों का डेटा देखा, ओपन इंटरेस्ट का डेटा देखा, वहां पर आपको नजर आया कि जो पुटों का ओपन इंटरेस्ट आपको नजर आया वो 100 कॉन्ट्रैक्ट, कॉल की तरफ देखा आपने 100 कॉन्ट्रैक्ट।
पुट के 100 को कॉल के 100 से भाग करा तो रेशियो निकल करके आ गई 1। बहुत सरल है। तो यहाँ पर एक इक्विलिब्रियम मेंटेन्ड है। यहाँ पर बाजार में ना तो कोई तेजी की तरफ कुछ हो रहा है और ना कुछ मंदी की तरफ में कुछ हो रहा है। उसको ऐसे समझ लीजिए। ये सीधा सीधा सा तरीका था कैलकुलेट करने का। कैलकुलेट आपको मैनुअली नहीं करना है, सब कुछ आपको रेडीमेड मिलेगा। सिर्फ आपको बात समझाने के लिए ये किया कैसे जाता है। पुट कॉल रेशियो है तो पुट को ऊपर रखा जाएगा, कॉल को नीचे, दोनों को डिवाइड कर दिया जाएगा, रेशियो निकल जाएगी। ये बात भी क्लियर हो गई। आगे चलते हैं। अभी एक्चुअली में हमें बताना क्या चाहता है, मैं 1 मिनट लगा करके आपको लेवल्स बता देता हूँ, फिर उसके पीछे की आपको थ्योरी बताने की कोशिश करूंगा कि ये एक्चुअली में किस प्रकार, उसके पीछे बायस क्या होता है, उसके पीछे चलता क्या है, और क्यों ये थ्योरी जो है वो काम करती है। इसके पीछे आप 1 मिनट के बाद समझिए। आप ऑब्जर्व कीजिए, जब आपको मंथली, समझिए, यहां पर आपका सवाल हो सकता है यार कि ओपन इंटरेस्ट जो जो हमारे पास ओपन इंटरेस्ट है, ओपन इंटरेस्ट के लिए तो हमारे पास बहुत सारी ऑप्शन चेंज हैं। हमारे पास वीकली भी हैं, हमारे पास यहाँ पर बाई मंथली भी हैं, और हमारे पास मंथली भी हैं, क्योंकि वीकली एक्सपायरी भी हो रही है। उसके बाद में यहाँ पर बाई मंथली हर वीक में एक्सपायरी हो रही है, और यहाँ पर मंथली एक्सपायरी हो रही है। तो सवाल खड़ा होता है कि यहाँ पर हम कौन सी ऑप्शन चेन को, पीसीआर का डेटा हमारे लिए वैलिड होगा, हम किसको ऑब्जर्व करेंगे। तो सबसे यहाँ पर उसका सवाल का जवाब ये है कि हम मंथली ऑब्जर्व करेंगे। मंथली का हम ऑप्शन चेन लगाएंगे। ऑप्शन चेन लगाने के बाद अगर आपके पास में कोई पेड टूल्स नहीं है या आप कहीं से रिलायबल डेटा नहीं फाइंड कर सकते, तो बहुत सरल है, एनएससी की वेबसाइट पर हम जाएंगे। ये मैं 1 मिनट के लिए वहां पर चलता हूँ और आपको बिल्कुल तसल्ली से करके बता दे रहा हूँ कि हो क्या रहा है। 1 मिनट आप मेरे साथ रहे, फिर उसके बाद मैं आपको वो भी बता दूंगा कि हम इसको रेडीमेड कहाँ से, बहुत जगह जगह से आपको मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट पीसीआर फाइंड करना नहीं है, उसके पीछे की इंटरप्रिटेशन और जो टेक्निकल एनालिसिस के हम टूल्स यूज करेंगे ना, इंपॉर्टेंट वो है। पीसीआर फाइंड करना क्लैरिकल है, गूगल पर लिख देंगे पीसीआर, आपको निफ्टी का पीसीआर अभी 2 मिनट में पता चल जाएगा। वो इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके पीछे की इंटरप्रिटेशन कि कितनी पीसीआर का इंटरप्रिटेशन क्या है, और उसके बाद आपको चार्ट से क्या चीज देखनी है, ये स्ट्रैटेजी है। बाकी सब कुछ क्लैरिकल है। ये देखिए, यहां पर आप गए, आप मंथली एक्सपायरी में जाइए, 27 जून में आप पहुंच गए। ये ओपन इंटरेस्ट है पुटों का, ये कॉल का ओपन इंटरेस्ट है। आप पुटों का ओपन इंटरेस्ट जाइए, ये पुटों का ओपन इंटरेस्ट आपको कोई करोड़ रुपए पे फिगर नजर आएगी, उसी प्रकार ये कॉल का नजर आएगा। पुट को ऊपर रखिए, कॉल को नीचे रखिए, डिवाइड कर दीजिए, आपको निफ्टी का मंथली ऑप्शन चेन का पीसीआर मिल जाएगा। निकालने का तरीका इतना ही सरल है। अब चलते हैं और आगे के फिगर्स। फिगर्स में ये सामने निकल करके आता है कि जब भी आपके पास में पीसीआर की रेशो, मंथली की बात हो रही है, पीसीआर की रेशो 1.5 से ऊपर मिलती है आपको, 1.5 मिलती है, 1.6 मिलती है, 1.7, वट एवर, 1.5 एक थ्रेशोल्ड मान लेते हैं कि 1.5 से मतलब है कि जब पुटे मान लीजिए कि 150 ओपन इंटरेस्ट मिल गया और कॉल का ओपन इंटरेस्ट 100 मिल गया, तो बड़ी सीधी सीधी बात है कि आपको वो 1.5/1 मिल जाएगी। आपको सीधी सीधी रेशियो से मतलब है 1.5 आपको सामने में रेशियो मिल जाएगी। मतलब कि जो पुटे हैं वहां पर आपको ओपन इंटरेस्ट ज्यादा है और कॉल की तरफ में ओपन इंटरेस्ट कम है। अगर आपको ऊपर की तरफ में पीसीआर मिलती है 1.5, तो उसका अनुमान आप ये लगा सकते हैं कि मार्केट अपने एक ऐसे प्राइस पॉइंट पर पहुंच गया है, मार्केट अपने एक ऐसे थ्रेशोल्ड पर पहुंच गया है जहां से एक रिवर्सल आने के चांसेस है, जहां से मार्केट में अब आपको कुछ करेक्शन दिख सकती है। नीचे का लेवल पकड़ लीजिए, नीचे का लेवल पकड़ लीजिए आप 0.5, मतलब आधा। आधे से मतलब है कि यहां पर कॉल की राइटिंग हो गई है बहुत ज्यादा। आप इसको ऐसे समझिए कि पुट का ओपन इंटरेस्ट रह गया सिर्फ 50 और कॉल का ओपन इंटरेस्ट नीचे निकल करके आ गया 100। तो जब 50 को नीचे 100 से भाग कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो आपके पास फिगर आ जाएगी 0.5। बड़ी सीधी सी मैथमेटिकल कैलकुलेशन, इससे ज्यादा कुछ नहीं था। जब आपके पास पुटों का ओपन इंटरेस्ट ज्यादा होगा, से मतलब है, आप उसको एग्जांपल से समझिए कि पुट आपके पास निकल करके आए 150 और कॉल आपके पास निकल करके आए, तो आपके पास रिजल्ट निकल करके आएगा 1.5। से मतलब है पुट का ओपन इंटरेस्ट ज्यादा था तभी 1.5 आया। उसी प्रकार जब कॉल का ओपन इंटरेस्ट ज्यादा हो जाएगा और पुटों का ओपन इंटरेस्ट कम हो जाएगा, से मतलब है जब पुटों का ओपन इंटरेस्ट मिला आपको 50 और कॉल का मिला 100, तो आपको रेशियो निकल करके आ जाएगी 0.5। थ्रेश होल्ड है, आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि जब आपको ऊपर की तरफ में 1.5 से ऊपर मिल जाए तो, और जब आपको नीचे की तरफ में 0.5, वैसे रेयर है, 0.5 0.6 के ऊपर भी आपको दिख जाएगा, पर ऑल इन ऑल हम यहाँ पर कुछ का डायरेक्ट फिक्स नहीं है, क्योंकि जब हम किसी एक्सट्रीम लेवल पर जाकर के देखेंगे तो डेफिनेटली उस समय हम अपने टेक्निकल एनालिसिस के चार्ट पर पहुंच जाएंगे और वहां पर भी हम अपनी इंफॉर्मेशन को रिकनसाइल करने की कोशिश करेंगे। पर अभी हमने दो चीजें सीखी। सीखने में ये सीखा हमने कि पीसीआर की रेशो जब आपको मंथली ऑप्शन चेन में 1.5 ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ 0.5 मिल जाए, तो ये आपके लिए अलर्ट नंबर 1 है, ये आपके लिए अलर्ट है। से मतलब है कि अगर आपको ऊपर की तरफ में 1.5 मिल जाए तो आप ये मान सकते हैं, टेम्परेरी मान सकते हैं कि मार्केट अपना एक टेम्परेरी टॉप बना चुकी है, यहां से एक करेक्शन की संभावना है।
उसी प्रकार नीचे की तरफ में अगर आप ऑब्जर्व करते हैं कि पीसीआर की रेशियो अगर आपको वहां पर 0.5 दिख जाती है, तो आप इस बात का अनुमान लगा सकते हैं, आपके लिए अलर्ट है, सिग्नल है कि मार्केट ने एक बार को टेम्परेरी अपना बॉटम बना दिया है। अब यहाँ से वापस मार्केट अपना मूड और माहौल ऊपर की तरफ कर सकती है। ये बात अपने को समझ आ गई। अब 1 मिनट के लिए एक टेक्निकल एनालिसिस या एक डेटा रीडिंग का चार्ट में जो यूज करता हूँ वो ये i4 ऑप्शन पे वेबसाइट है, आप भी इसको यूज कर सकते हैं। ये इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगी। जब आप इसके मेन पेज पर जाएंगे और आप निफ्टी और इसकी जब आप इसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर आपको जब ये 27 जून के एक्सपेक्ट देखेंगे तो यहाँ पर आपको क्लियर निकल करके आ जाएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये देख लीजिए, 27 जून को गया, मैं निफ्टी पर गया और यहाँ पर मैंने OIPCR को देखा तो ये 1.34 निकल करके आया। पर मुझे पता है कि जो मेरा थ्रेशोल्ड है, वो मेरा थ्रेशोल्ड 1.5 है। 1.5 1.6 के बाद ही मेरे लिए अलर्ट के सिग्नल जनरेट होंगे, उससे पहले शांति है। सिंपल, हमने ये ऑब्जर्व कर लिया। आइए इसको एक बार कोई बैंक निफ्टी पर भी देखते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है। बैंक निफ्टी हमारा काम वही होगा, हम जाएंगे सीधा मंथली एक्सपायरी में, क्योंकि हमने काम इसमें मंथली एक्सपायरी के डेटा पर ही करना है। और मंथली एक्सपायरी पे जब मैंने देखा तो OIPCR 1.008 निकल करके आया। तो ये अभी मेरे लिए कोई अलर्ट का सिग्नल नहीं है। मेरे अलर्ट के सिग्नल कब होंगे? 0.5 और उससे नीचे, और ऊपर में होगा 1.5 1.6 1.5 मान लीजिए। 1.5 के बाद तो मेरे पास अलर्ट के सिग्नल्स, अलर्ट तो मैं हो ही जाऊंगा ना। और 1.5 1.6 1.7 होंगे तो वो मेरे लिए बिल्कुल हाई के लेवल्स हैं, उनको मैं रिकंसाइल करूंगा अपने चार्ट पैटर्न पे। अभी तक हम यहाँ पर ये समझ पाए कि ऊपर की तरफ में अगर सिग्नल्स हमारे तब जनरेट होंगे जब हमारी पीसीआर जो है वो मंथली, ये बात हमने नहीं भूलनी है कि हमने जो ऑप्शन चेन कंसिडरेशन में रखनी है वो हमने मंथली रखनी है। और मंथली में रखने के बाद में हमने उसको देखना है कि वो कहां पर ऊपर की तरफ 1.5 के लेवल कब क्रॉस कर रही है, वो हमारा थ्रेशोल्ड है। नीचे की तरफ 0.5 के लेवल्स के नीचे कब निकल रही है, वो हमारा थ्रेशोल्ड है। अब इसके पीछे की 1 मिनट के लिए प्राइस एक्शन साइकोलॉजी समझने की बात करते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि 1.5 के लेवल जब क्रॉस करती है तो उसके बाद में रिवर्सल आता है, और ऐसा ही क्यों होता है कि जब वो नीचे की तरफ 0.5 के लेवल्स तक पहुंच जाती है और उसके बाद में रिवर्सल आता है। उसका बड़ा एक आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूं, आपको 2 मिनट में बात समझ आ जाएगी। बात वही है कि एक चीज होती है रट्टा लगाना और एक चीज होती है समझना। हमारा कॉन्सेप्ट है समझ करके रट्टा लगाना। समझा दो और रट्टा लगा लो, सारी जिंदगी भर के लिए काम हो गया। वो कैसे? कि जब बहुत सारे लोग, देखिए पुटो की तरफ में ओपन इंटरेस्ट कब बढ़ेगा, जो बहुत सारे, ये जो गेम है ना, ये गेम सारी की सारी चलती है इस पर्सपेक्टिव से कि जो आप ओपन इंटरेस्ट देख रहे हैं ना, इस ओपन इंटरेस्ट में जो मेन कॉन्ट्रीब्यूटर्स है ना वो ऑप्शंस के सेलर्स हैं। नहीं तो जो ओपन इंटरेस्ट आप जो ओपन इंटरेस्ट सामने से देखते हैं, उस ओपन इंटरेस्ट में ये थोड़ी लिखा होता है कि इसमें बायर कितने और सेलर कितने, कभी भी नहीं लिखा होता। पर जो इसकी एनालिसिस की जाती है ना, जो इसकी इंटरप्रिटेशन बनाई जाती है, वो इसी बेसिस पर बनाई जाती है कि जो आप ओपन इंटरेस्ट देख रहे हैं इसमें मेन कंट्रीब्यूटर जो है वो ऑप्शन सेलर्स हैं। क्यों ऑप्शन सेलर्स हैं? क्योंकि इतनी बड़ी गेम के अंदर में जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बड़ा पैसा जो पार्टिसिपेट कर रहा है, बड़ा पैसा आमतौर के ऊपर ऑप्शन बाय करके काम नहीं करता, वो ऑप्शन सेल करके काम करता है। उसके पास बड़ा पैसा है, वो अपने पैसे को कंजर्वेटिव, उसको हमारी तरह से 500 के 5,000 नहीं बनाने हैं। उसको क्या करना है, उसको 500 के पीछे सिर्फ 5 रुपए चाहिए। हम जैसों को चाहिए, जो कॉल ऑप्शन बायर है ना, उन्हें चाहिए 500 के 5,000 50,000। जो ऑप्शन राइटर है, जो आप इतना सारा सामने ओपन इंटरेस्ट देखते हैं, इतने लाखों करोड़ों कॉन्ट्रैक्ट का जो आप ओपन इंटरेस्ट देखते हैं, तो आपको क्या लग रहा है इतने सारे कॉन्ट्रैक्ट्स पर ऑप्शन बाय हो रखा है? नहीं, इसमें से मेजॉरिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर में ऑप्शंस को राइट किया गया है, क्योंकि बड़ा पैसा इसमें इन्वॉल्व है और बड़ा पैसा आमतौर के ऊपर में ऑप्शन को बाय करके नहीं चलता है ज्यादा। कभी कभार सारी बातें होती हैं, पर ज्यादातर जो बड़ा पैसा है, स्मार्ट मनी है, वो ऑप्शन को राइट करके चलता है, वो कंजर्वेटिव प्लेयर है। अब आगे चलते हैं। ऐसी सिचुएशन आप देखते चले जा रहे हैं। पुट पीसीआर में आपने देखा कि पीसीआर पहुंच गया 1.5। 1.5 पीसीआर कब पहुंचेगा? जब पुट की तरफ ओपन इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। पुट की तरफ ओपन इंटरेस्ट बढ़ता चला गया से क्या मतलब है? कि हर कोई पुटे राइट कर रहा है। पुट राइट का कॉन्सेप्ट क्या है? पुट को कब राइट किया जाता है बताइए? पुट को राइट तब किया जाता है जब किसी को लगता है कि बाजार में मंदी नहीं आएगी। बाजार में मंदी नहीं आएगी, बाजार में मंदी नहीं आएगी तो लोग पुटे राइट करनी शुरू कर देते हैं, और बाजार ऊपर 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 चलता है। जब बाजार ऊपर की तरफ चल रहा होता है तो धीरे 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 लोग पुटे राइट करनी शुरू कर देते हैं, और ऐसी सिचुएशन एक बार को आकर के खड़ी हो जाती है कि जहां पर मेरे जैसा, आप जैसा रिटेल भी एक आध दो पुट के लॉट राइट करने के लिए इस हद तक पहुंच जाता है। एक लेवल बाजार इस पॉइंट तक पहुंच जाए कि जब रिटेल भी कहे ना यार कि बाजार में मंदी नहीं आएगी, मैं भी एक आध दो पुट के कॉन्ट्रैक्ट राइट कर देता हूं। इस लेवल तक ऑप्टिमिज्म जब इस हद तक पहुंच जाए ना, मतलब फिर वो हद हो गई है। और हद कोई थ्रेशोल्ड देखा गया है कि जब जब वो थ्रेशोल्ड पर जाकर के पीसीआर पहुंचा है ना, 1.5 1.6 या मे बी उसके बियॉन्ड किसी लेवल्स पर पहुंचा है, तो वहां पर ऐसा प्राइस पॉइंट आता है कि वहां पर प्रॉफिट बुकिंग की भी बातें होती हैं, वहां पर करेक्शन की भी बातें होती हैं, वहां पर पुटे खरीदने की भी बातें होती हैं स्मार्ट मनी के द्वारा। हर चीज की हद है। और आप एक चीज हमेशा याद रखिए, स्मार्ट मनी हमेशा जो बड़ा पैसा है
वो आपको दूसरी तरफ ला करके ही फंसाने की हमेशा कोशिश करता है, क्योंकि तभी वो पैसा बना सकता है। जब एक रिटेल, एक ऐसा पॉइंट आ जाए ना कि जब एक रिटेल खड़ा होकर के कहे कि बाजार अब नीचे नहीं जाएगा, मैं भी वहां पर पुट को बेच रहा हूं, पुट को बेच रहा हूं, कॉल को नहीं खरीद रहा हूं, जब इतना ही ऑप्टिमिज्म आ जाए ना उसके दिमाग में कि मैं पुट को बेच रहा हूं, मतलब कि पुट राइटिंग हदें पार कर गई, तो वहां से आप एक दिमाग लगा सकते हैं कि वहां से रिवर्सल आना लाजमी है, क्योंकि अब वहां पर इतनी पुटें बिक चुकी हैं कि अब वहां पर कोई पुट बायर रह नहीं गया है। तो उस सिचुएशन में बड़े पैसे को अपनी पोजीशन रिवर्स करनी पड़ती है, प्रॉफिट बुकिंग करनी पड़ती है, और वहां से आप एक रिवर्सल देखते हैं। इसी का विपरीत दूसरी तरफ जब कॉल राइटिंग, अब कॉल राइटिंग के कॉन्सेप्ट को समझिए, कॉल राइटिंग कब होती है? कब होती है कॉल राइटिंग? जब लगता है बाजार ऊपर नहीं, बेचो 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 बेचो, कॉल बेचो कॉल बेचो कॉल बेचो, पहले बड़ा पैसा बेचता है, फिर जिसके पास कम पैसा वो बेचता है, और आखिरी में एक ऐसे प्राइस पॉइंट आ जाता है जब मेरे जैसा रिटेल कहता है बेच दे यार, कॉल बाजार ऊपर नहीं जाएगा। वही एक पॉइंट होता है जहां पर एक रिटेल अपना मन बना लेता है ना, पक्का हो जाता है, ओपिनियन फॉर्म कर लेता है, बायस्ड हो जाता है, वही पॉइंट होते हैं रिवर्सल के, ये बात याद रखिएगा। और जहां पर रिटेल आकर के किसी चीज के ऊपर अपना ओपिनियन फॉर्म करता है ना, बाजार वहीं से ही अपना रंग दिखा देता है। यही यही काम होता है कॉल्स की तरफ। बाजार ऊपर नहीं, बाजार ऊपर नहीं, बाजार ऊपर नहीं, बेचो बेचो बेचो, जब सारे के सारे कॉल बेच करके एक जगह पर आ जाएंगे, तो फिर उसके बाद कॉल खरीदनी भी तो है। वहां पर ऐसा प्राइस पॉइंट है कि बड़ा पैसा प्रॉफिट बुक करेगा, अपनी पोजीशन को रिवर्स करेगा, सारे के सारे रिटेल को ट्रैप कर देगा और बाजार को ऊपर ले जाएगा। इसके पीछे की साइकोलॉजी ये है जो मैंने आपको बताने की कोशिश की कि पुट और कॉल रेशो, 1 मिनट लगा करके करूंगा रिआइटरेट के गेम क्या है। ऊपर की तरफ 1.5 के लेवल नोटिस में रखेंगे, ट्रिगर होगा। ऐसा नहीं कि 1.5 1.6 का लेवल हमें दिख जाएगा तो हम वहीं से अपना शॉर्ट बायस बना लेंगे, उसके बारे में हम 2 मिनट पर जाकर के चार्ट पर भी बात करूंगा अभी मैं आपसे, कि ऐसा नहीं, हमने कभी भी ऑब्जर्व करा होगा, हमने कभी भी डेटा को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी, हमने कभी भी चार्ट को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी, पर जब हमने इन दोनों को मिला दिया है ना, तो पिक्चर अपने आप क्लियर होकर के निकल के सामने आई है। हमारा सीक्रेट सॉस यही है यार, और यही हम अपने रिटेल भाइयों को बताना चाहते हैं। आंखें बंद करके किसी पे विश्वास नहीं, इंफॉर्मेशन पूरी लेकर के चलेंगे और उसके बाद अपनी पोजीशन को हेज करेंगे। अभी तक थ्रेशोल्ड में ये ऊपर की तरफ 1.5, नीचे की तरफ 0.5। मंथली ऑप्शन चेन रेफर करनी है, जो मैं आपको चीज बता रहा हूं ये निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में काम करेगी, दोनों को रेफर कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, ये जो पर्टिकुलर सेटअप जिस पर हम बात कर रहे हैं, ये इंट्राडे के लिए नहीं है। ये चीज जो मैं बता रहा हूँ ये पोजिशनल के लिए है। अब इंट्राडे पर आप कह सकते हैं इंट्राडे पर भी बताओ, बिल्कुल बताऊंगा जी। एक ही वीडियो के अंदर सब कुछ कंप्लीट कंपाइल करना कठिन होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि मेरा कोई भी कंटेंट कभी भी स्क्रिप्टेड नहीं होता, जो होता है पूरा सत्य होता है, और जो लाइव स्क्रीन पर दिखता है मैं वो बता करके बात को खत्म कर देता हूँ। एक चीज है, आप जैसे कमेंट्स लिखेंगे आपको वैसा आगे से रिस्पॉन्ड मिल जाएगा। ऑप्शन चेन की लर्निंग के अंदर में ये हमारा दूसरा वीडियो है। पहले हमने सिर्फ एक बेसिक्स पर बात की, पर ये इन्फॉर्मेशन आपको मेरे को देना इसलिए जरूरी लगा कि इसके अंदर कोई बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, ये इजी इजी इन्फॉर्मेशन है। सामने OIPCR को देखो बस, और उसके बाद उसको चार्ट से रिकंसाइल कर दो, छुट्टी हो गया। चलो आप और ज्यादा बात नहीं करते और हम चलते हैं 1 मिनट के लिए, ये देखने की कोशिश करते हैं निफ्टी के हम चार्ट पर पहुंच गए। आ गया निफ्टी का चार्ट। बाजार इस समय 20,700 पे है, 22,700 पर बाजार है, और हमें नहीं पता कि बाजार, वैसे तो बाजार आप देख रहे हैं कि बाजार बहुत ज्यादा ऊपर भी नहीं, बाजार नीचे भी नहीं, बाजार अपनी रेंज में है। अब फर्ज कर लीजिए 1 मिनट के लिए कि बाजार के अंदर में पीसीआर निकल करके आ जाता है 1.5 1.6, मतलब बाजार में बहुत ज्यादा तेजी आ जाती है। ठीक है जी, तेजी 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 बाजार अपने पीक पर पहुंच जाता है। अब पीक पर पहुंच करके हमें नहीं पता कि ये पीक सस्टेन करेगी या यहाँ से रिवर्सल लेगा, हमें नहीं पता। और हम देख रहे हैं कि हमको पीसीआर भी 1.5 1.6 नजर आ रहा है ऊपर की तरफ। एक्चुअली में समझिए, जब बाजार अपने 1.5 1.6 लेवल पर होगा तो वहां पर आपको रेजिस्टेंस है ना, समझ रहे हैं, वहां पर रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस का कुछ चांस है, तभी तो बाजार और ऊपर छलांग नहीं लगा पा रहा, वहां पर आकर के रुक रहा है। तो वहां पर कुछ एक दो टेक्निकल इंडिकेटर्स का आप यूज करके अपना ओपिनियन फॉर्म कर सकते हैं, और वो क्या होंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। पहले नंबर का टेक्निकल इंडिकेटर जिसको आप यूज कर सकते हैं वो है एंकर्ड एवरेज न्यूबिया, और दूसरे नंबर का जो आप यूज कर सकते हैं वो है मार्केट स्ट्रक्चर, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, फेयर वैल्यू गैप्स और ऑर्डर ब्लॉक्स। ये देखिए, मैं आपको एक छोटी सी चीज बताने की कोशिश करता हूँ, और मैं अननेसेसरी वीडियो को फालतू इलेबोरेट नहीं करूंगा, आपको इतने में ही आनंद आ जाएगा। अगर आपके पास कभी कोई पुराना डेटा मिले तो आप एक बार चेक कीजिएगा। ये देखिए, प्राइस को यहां से तोड़ करके इस जगह पर लेकर आए थे, और ये बात है 19 अप्रैल की। अगर आपके पास कभी कोई पुराना डेटा मिले तो आप एक बार चेक कीजिएगा कि 19 अप्रैल को जब प्राइस को यहां पर ला करके तोड़ा था और प्राइस अपने फेयर वैल्यू गैप में या ऑर्डर ब्लॉक्स में रुका था, या उसके बाद में एक बार और दोबारा कि 13 मई को भी यहां पर प्राइस आकर के अपने ऑर्डर ब्लॉक में आकर के रुका था। क्योंकि यहां पर आप देखिए कि यहां पर प्राइस आया, यहां पर गिरा, और यहां से गिर करके एकदम से ऊपर, यहां पर लाए एकदम से तोड़ करके यहां तक तोड़ा, और यहां से तोड़ करके एकदम ऊपर। तो समझने की सारी बात यह है कि जब प्राइस चेक करने वाली बात है कि 19 अप्रैल को और 19 अप्रैल के बाद में 13 मई को, क्या हमारे पास कुछ ऐसा डेटा है जिस दिन हम ये देख सके कि 19 अप्रैल को और 13 मई को पीसीआर का क्या हाल था?
अगर हमारे पास कहीं से कोई पुराना डेटा मिलता है तो हम इसको ऐसे भी रिकंसाइल कर सकते हैं, और अगर नहीं मिलता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने करना सिर्फ ये है, जिस दिन हमको हमारा निफ्टी बैंक निफ्टी एक अपिश 1.5 सीपीआर पे या उससे ऊपर और नीचे की तरफ 0.5 पीसीआर पर दिखेगा, तो हम ये देखने की कोशिश करेंगे, नीचे की तरफ देखने की कोशिश करेंगे कि अगर 0.5 पीसीआर के आसपास में निफ्टी का पीसीआर आ गया है, तो क्या उस समय प्राइस भी अपने किसी बड़े सपोर्ट के पास आ गया है। बात समझ रहे हैं आप मेरी। नीचे की तरफ हम कह रहे हैं 0.5 पीसीआर, तो नीचे की मतलब है कि प्राइस अपने सपोर्ट पर खड़ा है कि नहीं खड़ा, हम ये देखना चाहेंगे। एक चीज। दूसरी चीज, ऊपर की तरफ 1.5, तो 1.5 1.6 लेवल्स पर जब पीसीआर पहुंचेगा तो हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि क्या उस समय प्राइस अपने रेजिस्टेंस के पास है या नहीं। और इन एनी केस ऐसा नहीं कि 1.5 1.6 देखेगा और हम बिल्कुल आंखें बंद करके वहां से शॉर्ट पोजीशन बना लेंगे। हम उसके बाद कुछ और ट्रिगर्स भी देखेंगे कि वहां से कहीं से कोई रिवर्सल के सिग्नल्स दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे। उसी प्रकार 0.5 पर जब होगा तो हम वही देखने की कोशिश करेंगे कि प्राइस अपने सपोर्ट के पास है या नहीं, पहली बात। और सपोर्ट के पास आने के बाद क्या वो वापस ऊपर चलना शुरू कर रहा है या नहीं कर रहा। मेरे ख्याल से इतनी इंफॉर्मेशन सर पीसीआर के इस पर्टिकुलर टूल से सर काफी है, मेरे ख्याल से काफी है। इन एनी केस किसी को लगे कि अगर मैंने कोई चीज इस स्पेशल इतने से के अंदर में मिस कर दी है तो प्लीज आप मुझे कमेंट्स करें। आपको कंटेंट कैसा लगा, थॉट पर क्लैरिटी कैसी लगी, या आप इसको यूज कर सकते हैं नहीं कर सकते, क्या आपका जो भी इसके ऊपर में कुछ भी कहना हो, प्लीज आप कमेंट्स करें। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको लगे कि ये स्टॉक मार्केट की लर्निंग की जर्नी में कहीं पर फाइनेंशियल फ्रंटलाइन है, मैंने आपको कोई चीज बताने सिखाने की कोशिश की है और आपकी हेल्प हुई है, तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको लगे कि ये इन्फॉर्मेशन किसी और के काम आ सकती है तो प्लीज आप उसे निसंकोच विदाउट हेजिटेशन शेयर कर सकते हैं। एंड एक इन्फॉर्मेशन हमारे पास और है आपको देने के लिए, हम आमतौर के ऊपर लाइव मार्केट में 9 साढ़े 9 बजे आते हैं, लाइव मार्केट के प्राइस एक्शन को रीड करने की कोशिश करते हैं। अगर आप ठीक समझें, आपके पास समय हो, आप लाइव प्राइस एक्शन को देखने समझने में कंफर्टेबल हो, तो आप हमें डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हैं। एंड टिल वी मीट अगेन, मैं एक ईमानदार कोशिश फिर करूंगा कि नए होप्स, नए इंस्पिरेशंस, नए मोटिवेशन के साथ फिर मिलूं, कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन के साथ आपको मिलूं जो इंफॉर्मेशन आपको रियल लाइव मार्केट में हेल्प करे अपने लॉसेस को कंट्रोल करने में और अपने प्रॉफिट्स को एनहांस करने में। ये इन्फॉर्मेशन मैं इसी बेसिस के ऊपर अपनी तरफ से बनाता हूँ कि जो भी मैं आपको बताऊं वो आपकी रियल मार्केट में हेल्प करे। फिलहाल वीडियो को करते हैं कंक्लूड, वाणी को देते हैं विश्राम और लेता हूं आपसे इजाजत। टिल वी मीट अगेन, प्लीज टेक केयर, बाय बाय, हैव अ परफेक्ट डे एंड सुपर्ब लाइफ अहेड। बाय फ्रेंड्स, बाय बाय।